तो ये परमात्मा उस समय तक नहीं आएगा जिस समय तक, नोट कर लो, अगर पेन है जेब में और डायरी है आश्रम वालों, तो ये वचन नोट कर लो जो परमात्मा बुलवा रहे हैं। सतगुरु रामपाल जी भगवान उस समय तक हिसार जेल से बाहर नहीं आएंगे जिस समय तक इन आश्रमों से जुड़ी हुई ये नादान संगत, मूर्ख संगत, भेड़ चाल में चलने की आदी हो चुकी संगत, सतगुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर साध संगति से जुड़े भाई बहनों की तरह, जब तक ये संगत हृदय से गुरु को परमात्मा मानने नहीं लग जाएगी, सारी फोटोएं हटाकर एकमात्र अपने घर पर, अपने दरबार पर, अपने लॉकेट में अपने पूज्य गुरुदेव भगवान की नहीं लगा लेगी, घर घर में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को जब तक ये शतलोक आश्रमों से जुड़ी नादान संगत गीता जी अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार भोग लगाना शुरू नहीं कर देगी, और घर घर में सत्सेवक भाई बहनों की तरह ये 5 दीपक वाली थाली लेकर परमेश्वर के विधान अनुसार पाती पंच पोहप कर पूजा और देव निरंजन और न दूजा, जब तक घर घर में गुरुदेव भगवान की आरती उतरना शुरू नहीं हो जाएगी, जब तक घर घर में गुरु को परमेश्वर मानकर तीनों समय की आरती के समय या दोनों समय की आरती के समय भोग लगाते समय ये चौवर राम होना शुरू नहीं हो जाएगा, गुरुदेव को परमेश्वर मानकर, और जब तक ये नादान संगत जो इन सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई है और इन सतलोक आश्रम के कोऑर्डिनेटरों ने, आश्रम संचालकों ने, गुरुदेव के परिवार वालों ने काल प्रेरणा से जो संगत की मर्यादाएं तुड़वाई हैं, संगत की भक्ति बर्बाद करवाई है, जब तक ये नादान संगत ज्ञान को आधार बनाकर इन लोगों का बहिष्कार करना शुरू नहीं कर देगी, अपने अपने कोऑर्डिनेटरों से, नामदान संचालकों से सवाल जवाब करना शुरू नहीं कर देगी, तब तक भाई और बहनों परमेश्वर दया नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और यह संगत यदि ऐसा नहीं करेगी तो फिर परमेश्वर अपनी विधि से आएंगे और नादान संगत की चटनी होगी, चटनी, युग परिवर्तन के समय में चटनी।